हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। तो लास्ट सेक्शन में हमने देखा था 1-to-1 रिलेशनशिप इन एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर और आज की इस वीडियो में हम 1-to-many रिलेशनशिप कैसे तैयार करेंगे इसकी वीडियो में आपको बताने वाली हूं। 1-to-many रिलेशनशिप में दो टेबल का होना जरूरी है। दो टेबल में आपका डेटा रहेगा। टेबल ए का एक डेटा टेबल बी के मल्टीपल डेटा से रिलेशन मेंटेन कर सकता है, परंतु टेबल बी का कोई भी डेटा टेबल ए के सिर्फ एक ही डेटा से रिलेशन मेंटेन करेगा। अब ये चीज सुनने में थोड़ी टिपिकल लग रही है, इसको मैं विद प्रैक्टिकल आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम दो टेबल बनाएंगे। टेबल भी मैं साथ ही में आपको बना रही हूँ। टेबल बनाने के लिए व्यू टैब पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसका डिजाइन व्यू तैयार करेंगे। टेबल ए का डिजाइन व्यू में हम इसके दो फील्ड तैयार करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सेव एज डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पर टेबल 1। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टेबल का नाम बदल सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल में अल्फाबेट ए, टेबल ए नेम इस टेबल को देने वाली हूँ। जैसे मैं ओके करूंगी, यहाँ पर टेबल 1 लिखा हुआ है, वहां पर टेबल सिर्फ ए अल्फाबेट नाम की एक टेबल जनरेट हो जाएगी। ये देखिए, इसका डिजाइन व्यू में हम फील्ड नेम, उसका डेटा टाइप, इससे उसका फील्ड तैयार करेंगे। सबसे पहले आईडी की जगह मैं लेना चाहूंगी कस्टमर आईडी। तो यहाँ पर आईडी वाले कॉलम में मैंने किया CUST ID, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी का डेटा टाइप में यहाँ पर नंबर ले रही हूँ, ये नंबर डेटा टाइप। सेकंड फील्ड कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम इसका मैंने डेटा टाइप लिया शॉर्ट टेक्स्ट। आप टैब प्रेस करके और अगली सेल में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए टेबल का जो मैंने डिजाइन व्यू तैयार किया है उसमें कस्टमर आईडी जिसका डेटा टाइप नंबर है और कस्टमर नेम जिसका डेटा टाइप क्या है शॉर्ट टेक्स्ट। इसमें हम रिकॉर्ड की एंट्री बाद में करेंगे। उससे पहले मैं टेबल बी को भी डिजाइन करने वाली हूँ। टेबल बी को डिजाइन करने के लिए मैं जाऊंगी क्रिएट पर, और क्रिएट पर यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल। टेबल पर जैसे मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करने पर टेबल 1 एक फिर न्यू टेबल जनरेट हो गई है। इसे टेबल को रीनेम करेंगे, टेबल का नाम दे देंगे अपन बी। डिजाइन करने के लिए व्यू पर क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू। जैसे मैं डिजाइन व्यू पर जाती हूँ तो टेबल 1 वापस से आ गया है। यहाँ पर मैंने नाम दिया है बी। अब यहाँ पर टेबल 1 जहाँ लिखा हुआ है वहां पर बी नाम से टेबल जनरेट हो जाएगी। ओके करेंगे, ये देखिए टेबल बी। इसका डिजाइन व्यू तैयार करेंगे। डिजाइन व्यू तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं लूंगी सबसे पहले ऑर्डर आईडी। जो फर्स्ट फील्ड है वो है मेरी ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी को भी मैं नंबर डेटा टाइप में ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर है ऑर्डर नेम। ऑर्डर नेम, ऑर्डर नेम शॉर्ट टेक्स्ट। ऑर्डर नेम में आप किसी भी प्रोडक्ट को, टीवी, फ्रिज, कूलर, एलसीडी, मॉनिटर, जो भी आप लेना चाहें, इसलिए मैंने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया है। उसके बाद जब हम टेबल को रिलेट करेंगे या रिलेशन मेंटेन करेंगे तो जो फर्स्ट टेबल में जो आपने फील्ड तैयार की है वो फील्ड यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कस्टमर आईडी जो कि पहले वाले टेबल में भी है, और उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए जो मैंने ले लिया यहाँ पर नंबर। दोनों फील्ड का मैं डिजाइन व्यू आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट फील्ड में कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी का डेटा टाइप है नंबर, कस्टमर नेम है शॉर्ट टेक्स्ट। बी का है ऑर्डर आईडी जो नंबर डेटा टाइप है, ऑर्डर नेम शॉर्ट टेक्स्ट, और कस्टमर आईडी है आपका नंबर। दोनों का डिजाइन व्यू तैयार करने के बाद अब मैं रिकॉर्ड की फिलिंग करूंगी। रिकॉर्ड तैयार करने के लिए मैं जाऊंगी डेटा शीट व्यू, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो वो बोलेगा यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल। टेबल को सेव करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यस पर क्लिक कर दूंगी। जैसे मैंने यस पर क्लिक किया, टेबल बी
का डेटा इनपुट करने के लिए बोल रहे हैं वो, उससे पहले हम करेंगे टेबल ए के अंदर। ए पर मैंने क्लिक किया और डेटा शीट, इसको भी सेव कर देंगे। अब हमारे जो एक्टिवेट टेबल है वो है टेबल ए, जिसमें कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। कस्टमर आईडी मैंने दे दिया 1। टेब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल पर हम मूव कर जाएंगे। यहां पर मैंने नाम डाल दिया राज। टेब सेकंड, वापस से टेब प्रेस करेंगे, यहां पर मैंने डाल दिया नाम लक्ष्य। वापस से टेब प्रेस करेंगे, थर्ड कस्टमर आईडी थर्ड मैंने ले लिया। टेब प्रेस करेंगे, RAGHAV राघव। फोर्थ नंबर टेब प्रेस किया, यहां पर मैंने नाम दे दिया कमल। फिफ्थ रिकॉर्ड, वापस से टेब प्रेस करेंगे, सुमन। आप जितने चाहे रिकॉर्ड यहां पर इनपुट कर सकते हो। मैंने 5 रिकॉर्ड इनपुट किए हैं, जिनका कस्टमर आईडी कंटिन्यू 1 2 3 4 5 रखा है, और कस्टमर नेम राज, लक्ष्य, राघव, कमल, सुमन। अब हम जाएंगे टेबल बी, उसके अंदर मैं डेटा को स्टोर करूंगी, यानी रिकॉर्ड स्टोर करूंगी। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी वही रखेंगे हम जो कि टेबल ए में जिस नेम के आगे कस्टमर आईडी है। टेबल बी पर जाएंगे, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी में अपने अकॉर्डिंग हम ऑर्डर आईडी जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहां पर कर दिया 101। ऑर्डर आईडी 101। ऑर्डर नेम यानी प्रोडक्ट का नाम, मुझे क्या परचेज करना है, तो यहां पर मैंने दे दिया प्रिंटर। अब इस प्रिंटर को जो परचेज करने वाला है उसका कस्टमर आईडी क्या है। कस्टमर आईडी टेबल ए पर हम जाएंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे मान लो सपोज करो राघव जो आपका कस्टमर है, उसका कस्टमर आईडी है 3। ये क्या परचेज करना चाह रहे हैं, प्रिंटर को। तो वहां पर हम राघव का जो कस्टमर आईडी है 3 वो लिखेंगे। टेबल बी पर जाऊंगी और मैं यहाँ कस्टमर आईडी की जगह क्या कर दूंगी, 3। इसका एक बार फिर देख लीजिए, राघव जो आपके कस्टमर है उनका कस्टमर आईडी है 3। ये क्या मतलब परचेज करना चाह रहे हैं, प्रिंटर, इसीलिए हमने ये 3 वहां पर पुट किया है बी के अंदर, यहाँ पर 3। इसका मतलब 3 का मतलब है कि राघव जो है कस्टमर वो क्या परचेज कर रहे हैं, प्रिंटर। नेक्स्ट ऑर्डर आईडी, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट ऑर्डर आईडी मैंने ले लिया 102। प्रिंटर के स्थान पे मैंने नेक्स्ट जो परचेज कर रही हूँ वो है हमारा LCD। LCD और LCD को परचेज करने वाले वो है कमल, उनका कस्टमर आईडी है 4। तो यहां पर मैंने डाल दिया 4। 103 LCD की जगह पर मैंने ले लिया स्पीकर, और वापस से राघव जो कस्टमर है वही स्पीकर परचेज कर रहे हैं, तो मैंने यहां पर कस्टमर आईडी डाल दी 3। 104 यहां पर मैंने दे दिया मॉनिटर। मॉनिटर को परचेज करने वाले ए में हम देख लेंगे कि मॉनिटर को कौन, राज या लक्ष्य। लक्ष्य का ऑर्डर आईडी या कस्टमर आईडी क्या है, यहाँ पर 2, तो यहां पर हम लिखेंगे 2। इसी तरह से 105 ऑर्डर आईडी मैंने डाला और यहां पर इसको ऑर्डर नेम है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को भी परचेज करने के लिए जो कस्टमर आईडी है वो है 2 मतलब लक्ष्य। अब ये मैंने इस तरह से जनरेट कर दिया। एक बार हम देख लेंगे कि प्रिंटर को जो परचेज कर रहे हैं वो है 3rd कस्टमर आईडी,
और स्पीकर को भी कर रहे हैं थर्ड नंबर के देख लेंगे कि कौन है कस्टमर, राघव। बी पर हम आ गए एलसीडी को परचेज करने वाले जिनका फोर्थ कस्टमर आईडी है, तो यहाँ पर फोर्थ कस्टमर आईडी है कमल। ये दोनों मैंने आपका यहाँ पर रिकॉर्ड तैयार कर दिए, डिजाइन प्लस रिकॉर्ड दोनों। कंट्रोल एस से हम सेव कर लेंगे। अब हम इन दोनों टेबल्स को क्लोज कर देंगे, क्लोज ऑल। इनमें रिलेशन बनाना चाहेंगे वन टू मेनी। अब हम स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस टूल पर जाएंगे, रिलेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं रिलेशन पर क्लिक करती हूँ तो शो टेबल्स में जितनी भी यहाँ पर टेबल्स होंगी वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ हमने दो ही टेबल बना रखी है, ए और बी, तो दोनों टेबल को हम ऐड करेंगे। ए पर हमारा कर्सर है, ऐड कर दिया। बी को सेलेक्ट करेंगे, देन ऐड पर क्लिक करेंगे, इसको क्लोज कर दूंगी। दोनों टेबल मेरे यहाँ पर वर्किंग विंडो पर है। अब यहाँ पर मुझे रिलेशन बनाना है वन टू मेनी। वन टू मेनी कस्टमर आईडी को उठाकर हम क्या करेंगे, माउस से यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे कस्टमर आईडी पर। यहां से माउस को मैंने इसको ड्रैग किया और कस्टमर आईडी पे जाकर ड्रॉप कर दिया। दोनों जगह कस्टमर आईडी आ गए हैं। तीनों ऑप्शन को यहाँ पर हम चेक कर देंगे। इन तीनों ऑप्शन के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी आ गया वन टू मेनी। क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्रिएट पर क्लिक करती हूँ तो इस तरह से देखिए, जब वन टू वन रिलेशनशिप बनाते हैं तो यहाँ भी वन और यहाँ पर भी वन आता है, लेकिन यहाँ पर हम बना रहे हैं वन टू मेनी। वन टू मेनी पर इस तरह से आपके सिंबल्स शो होंगे। अब हम टेबल ए और टेबल बी पर क्लिक करके देखते हैं कि आपके वन टू मेनी रिलेशनशिप जनरेट हुआ है या नहीं। टेबल ए पर मैंने डबल क्लिक किया। सबसे पहले रिलेशनशिप की पहचान है कि यहाँ पर प्लस का सिंबल आ गया है, तो इसका मतलब सक्सेसफुली क्रिएट है। बी पर भी हम क्लिक करेंगे। अब बी पर वापस हम ए पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जैसे इसको क्लिक किया, राज और यहाँ पर ऑर्डर आईडी और ऑर्डर नेम, तो राज ने एक भी आइटम को ऑर्डर नहीं दिया है, एक भी आइटम का ऑर्डर नहीं किया है या परचेज नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। अब हमने बनाया था कि लक्ष्य जो है ऑर्डर नंबर 2 था। यहाँ पर देख लेंगे हम पर बी पर, ये देखिए 2 ऑर्डर नंबर दो जगह रहा है, मॉनिटर और हार्ड डिस्क। तो वापस हम ए पर जाएंगे। देखिए अब इस पर क्लिक करेंगे तो लक्ष्य ने 2 प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। जैसे मैंने इस पर प्लस पे क्लिक किया, ये देखिए लक्ष्य ने ऑर्डर किए हैं, एक तो मॉनिटर और एक किया है हार्ड डिस्क। यानी यहाँ पर लक्ष्य एक आपके व्यक्ति है जो कस्टमर है और इसने मेनी आइटम्स को ऑर्डर किया है, यानी टेबल बी के मेनी आइटम को रिलेट किया है। एक रिकॉर्ड है टेबल ए में और टेबल बी के मेनी रिकॉर्ड से ये रिलेट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे वन टू मेनी। नेक्स्ट, राघव ने भी 2 आइटम परचेज करने के लिए ए वाली टेबल पर क्लिक करेंगे, हम बी वाली टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए राघव का, पहले हम ए टेबल पर हम देख लेंगे कि राघव का कस्टमर आईडी क्या है। तो राघव का कस्टमर आईडी क्या है, 3। बी पर हम जाएंगे। अब 3 नंबर वाले ने क्या परचेज किया है, एक तो प्रिंटर और दूसरा स्पीकर। ये देखिए 3 और ये 3, तो यहाँ पर प्रिंटर और यहाँ पर स्पीकर। तो जैसे मैं ए वाले पर क्लिक करूंगी, राघव वाले पे अगर मैं प्लस करती हूँ तो दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई देने चाहिए। जैसे मैंने क्लिक किया, उसका ऑर्डर आईडी है 101 103 और वो है प्रिंटर और स्पीकर। तो दोस्तों यहाँ पर यही पता चल रहा है कि यहाँ पर टेबल ए का एक रिकॉर्ड टेबल बी के मेनी रिकॉर्ड से रिलेशन बना सकता है, इसीलिए ये रिलेशनशिप कहलाता है वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जहां तक होगा मैं सोल्व आउट करने की कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में नई आपकी वीडियो लेकर आएंगे रिलेशनशिप से रिलेटेड, और उसमें तीनों ऑप्शन जो एनफोर्समेंट से रिलेटेड है उनका क्या उपयोग है वो भी मैं बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।